एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीआई का अपडेट डाटा आ चुका है। कल के लिए हमें किस स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, डाटा के अकॉर्डिंग हमें किस स्टेप से मूवमेंट देखने को मिल रहा है, पोजीशंस के अकॉर्डिंग किस स्टेप से मूवमेंट करनी है, ऑप्शन चेन पर भी बात करेंगे। सो ओवरऑल स्टार्टिंग टू लास्ट आपको टिकना है गाइस, एक सिंगल मिनट के लिए भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। मुझे मालूम है जो मैक्सिमम लोग हमें वॉच कर रहे हैं वो 25 ईयर से 90% लोग बेसिकली ज्यादा है, मेच्योर लोग हैं। सो मैं आपसे यही गाइस एक्सपेक्टेशन रखता हूं। बेसिकली आप सभी बेसिकली एज अच्छी खासी है आपकी, सभी मेच्योर लोगों, और सभी को पता है एज अ ट्रेडिंग, एज अ इन्वेस्टिंग, अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हो, इसमें अपनी जगह बनाना चाहते हो, तो आपको कॉन्सेंट्रेट अपना हाई लेवल रखना होगा। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। उससे ही पहले गाइस एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, आपको बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब करके रखने लाए, बिकॉज 80% लोग नाउ चैनल को कंटिन्यू बेसिस पर फॉलो करते हैं, बट अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज गाइस, सभी को आप जितना प्यार देते हो, आई होप कि मैं भी इतना बेसिकली रखता हूं एक्सपेक्टेशन आपसे कि मुझे भी उतना प्यार मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं गाइस डिस्कशन। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यहां पर गाइस एफआईडीआई का अपडेट डाटा आ चुका है। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए 13 सितंबर लास्ट ट्रेडिंग सेशन है बेसिकली हमारे इस वीक का। सो लेट्स सी एफआई का मूवमेंट अगर हम अभी फिलहाल देखें तो 7,695 करोड़ का यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर एफआई ने किया है, 7,695 करोड़। ऑलमोस्ट गेस अगर आप पूरे वीक को एनालिसिस करोगे तो हमें इतना बड़ा जो बेसिकली नंबर्स के साथ जो मूवमेंट देखने को मिला है वो काफी दिनों बाद मिला है। सो ये आपको एक ध्यान में रखने वाली बात है। डीआईआई का मूवमेंट आप देखोगे तो यहां पर घरेलू फंड ने थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू किया है। सी यहां पर 18 करोड़ के आसपास, 1800 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। सो अभी हम चलते हैं सीधा सा ग्लोबल क्यूज पर, और काफी सारे लोगों की जो बेसिकली काफी कंफ्यूजन रहती है, उन्हें गैप ओपनिंग होने वाला है, गैप डाउन ओपनिंग होने वाला है। सो उस पर हम बात कर लेते हैं, बिकॉज मुझे मालूम है काफी सारे लोग यहां पर कमेंट सेक्शन में इसके बावजूद भी मुझसे यही पूछेंगे कि सर गैप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा। सो चलते हैं सीधे से उस पर बात कर लेते हैं। फिलहाल के टाइम पहले तो आप गई इस ग्लोबल क्यूज में लोगों से जो आप पूछते हो ना, वो चीज पहले समझ के चलो। आपको पूछना नहीं है लोगों से, आप खुद से डिसीजन ले पाओगे, है ना। मैं आपको इतना कैपेबल बना दूंगा। सी फर्स्ट वन, आपको क्या ऑब्जर्व करना है, हमारे इंडियन मार्केट्स किस स्टेप से क्लोज हुए हैं। अगर हम अब सपोज चलें इंडियन मार्केट्स पर और ऑब्जर्व करें आज का हमारा ट्रेडिंग सेशन किस स्टेप से रहा, सभी को पता है एक हायर पॉइंट के साथ हमें मूवमेंट देखने को मिला, डेज आई के आसपास क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिला। इसका मतलब क्या है, इंडियन मार्केट्स बुलिश हैं। यहां पर अगर हमें कल गैप डाउन ओपनिंग या एक फ्लैट टेरिटरी में ओपनिंग देखने को मिलती है तो यहां पर सीधा सा किसके बेसिस पर हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी, ग्लोबल क्यूज के बेसिस पर। अब ग्लोबल क्यूज में आपको किन चीजों को ऑब्जर्व करना है, सिंपल सी चीजें यार, investing.com पर अपनी आईडी बनाइए एंड सिंपल सी मेरी जो यहां पर चीजें हैं वो आप कॉपी कर डालिए। 18 यहां पर मैं इंडाइसेस को ऑब्जर्व करता हूं, ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल, एनएसआर फ्यूचर्स, इंडिया बिक्स, हैंगसेंग फ्यूचर, हैंगसेंग को। तो इस टाइप से यार कुछ नहीं करना, अपने investing.com पर आईडी बनाइए और इस टाइप से आप 18 बेसिकली विश लिस्ट को ऐड कर लिए, अपनी विश लिस्ट में इन चीजों को ऐड कर लीजिए। सो अब हमें ऑब्जर्व कहां करना है, हमें ऑब्जर्व करना है मोस्टली निकाई, ऑस्ट्रेलियन मार्केट एब्सोल्युटली यहां पर मैटर करते हैं, बट डाउ जोन, डाउ फ्यूचर्स यूएस के मार्केट से सभी कनेक्टेड मार्केट है। अभी फिलहाल का टाइम हो रहा है 7:55 के आसपास, मतलब कि 8 बजे के टाइम तक अभी जो डाउ जोन में एंड डाउ फ्यूचर्स में जो मूवमेंट देखने को मिल रही है वो ऑलमोस्ट एक फ्लैट ट्रेडिटी में देखने को मिल रही है। अगर सपोज गाइस, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है एग्जैक्टली अगर बात करें 45 पॉइंट के साथ आपको नेगेटिव में डाउ जोन देखने को मिल रहा है। अब अगर सपोज यहीं पर डाउ जोन क्लोज हो जाता है 45 नंबर्स रेड में, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हमारे जो निकाई एंड ऑस्ट्रेलियन मार्केट कल जो ओपन होंगे सुबह, वो एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होंगे, यहाँ ग्रीन में ओपन होने के लिए ज्यादा हायर चांसेस हैं। ऐसी सिचुएशन में हमारे जो इंडियन मार्केट्स होंगे वो इट्स अ हायर चांसेस कि एक गैप अप के साथ ओपन होंगे, भले ही छोटे मोटे पॉइंट के साथ ओपन हो, बट गैप अप के साथ ओपन होंगे। तो हमें क्या, यहां पर हमने क्या सीखा, डाउ जोन, डाउ फ्यूचर्स को हमें ऑब्जर्व करना है, और हमारे इंडियन मार्केट्स जिस टाइप से क्लोज किए हैं ओवरऑल ज्यादा हायर चांसेस है हमारे इंडियन मार्केट्स एक हाई गैप अप के साथ ओपन हो सकते हैं। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आप
खुद से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो कि किस टाइप से हमें ओपनिंग देखने को मिलने वाली है। आई होप गाइस चीजें क्लियर हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं। डाटा को आप ऑब्जर्व करेंगे तो अभी मैंने जैसा कि प्रीवियस वीडियो डाला था वहां पर मैंने पोजीशंस की बात नहीं की थी। अब इस वाली वीडियो में मैं पोजीशंस पर बात करूंगा और किस टाइप से हमें मूवमेंट करनी है उस पर हम बात करेंगे। सी यहां पर गाइस निफ्टी का जिस टाइप से नेक्स्ट एक्सपायरी का, आज हमारी वीकली एक्सपायरी थी, नाउ हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी कब है 19 सितंबर को, तो उसके अकॉर्डिंग क्या देखने को मिल रहा है कॉल साइड की पोजीशंस में 25,000 1,03,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट हुई हैं। काफी मैसिव पोजीशंस हैं, जितनी दूर हमारी एक्सपायरी है उसकी अकॉर्डिंग, है ना, ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया कौन सा है 25,300 आप कंसिडर करके चल सकते हैं। 200 के आसपास भी रखेंगे तो और अच्छा है। 100 पॉइंट्स का गैप यहां पर बना रहना चाहिए एज अ सपोर्ट एरिया, एज अ रेजिस्टेंस एरिया, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। यहां पर 91,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। अब हम चलें 25,400, जिस टाइप से हमारा आज के दिन 430 के आसपास हाई क्रिएट किया, ये आपको देखकर चलनी है। 1,17,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 25,400 के ऊपर टिकता है देन इट्स अ हायर चांसेस 25,450 फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट 25,500। यहां पर गाइस आप ऑब्जर्व करेंगे 25,450 क्यों बोल रहा हूं मैं, जबकि यहां पर तो दिया नहीं है, बट यहां पर मैंने पोजीशंस को अप्रोक्सीमेटली 4 मैक्सिमम पोजीशंस को रखा है, तो 450 के आसपास ही 1 लाख के आसपास पोजीशंस थी, तो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख के चलनी है ना। सो आई होप चीजें क्लियर होंगी। 25,500 पर आप पोजीशंस को ऑब्जर्व करोगे, 1,44,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, तो ये आपको देखकर चलनी है एज अ स्ट्रॉन्ग हर्डल। यहां से छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। और गाइस चार्ट पर चलेंगे, वहां पर मैं अपना थोड़ा सा साइकोलॉजी बेसिस पर आपको ट्रीट करूंगा कल हमें किस टाइप से मूवमेंट करनी है ना। सी अभी पोर्ट साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व करें तो आपको देखने को मिलेगा 25,300 एज अ सपोर्ट एरिया आप कंसिडर करके चल सकते हो। इसी के काफी क्लोजली हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। 91,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। नाउ जिस टाइप से मैंने आपको बोला 25,200 ऐसा स्ट्रॉन्ग हर्डल आप कंसिडर करके चल सकते हो कल के दिन, अगर ग्लोबल क्यूज के मूड माहौल एज अ फ्लैट टेरिटरी में या थोड़े से गैप अप अच्छे से पॉजिटिव में क्लोज कर जाते हैं, देन इट्स अ हायर चांसेस 25,200 विल बी अ इंपोर्टेंट सपोर्ट फॉर द डाउन साइड। 1,05,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 25,100 83,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, मतलब कि एज अ स्ट्रॉन्ग हर्डल ऑलमोस्ट ऑफ नेक्स्ट वीक के लिए, अगर सपोज कल की जो क्लोजिंग है हमारी इस वीक की 25,300 के आसपास हुई, देन ऑलमोस्ट आप जो नेक्स्ट वीक हमारा होगा वहां पर 25,100 को आप कंसिडर करके चल सकते हो। आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी, काफी स्लोली एंड आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूं। मुझे नहीं पता मैं अच्छा समझा पा रहा हूं या नहीं, बट अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा चीजें समझ में आ रही हैं। थैंक यू सर, इतना छोटा सा गाइस अगर मुझे अप्रिशिएशन मिल जाएगा मैं गदगद हो जाऊंगा, है ना। सो मुझे कंटिन्यू करने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। 25,000 सेम तरीके से पुट एंड कॉल दोनों की जो पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं 2,15,000 के आसपास सेम स्ट्राइक प्राइस पर है, मतलब कि ऐसा स्ट्रॉन्ग हर्डल ऑलमोस्ट आप पूरे वीक के लिए लेके चल सकते हो, पूरे सितंबर मंथ के लिए लेके चल सकते हो। बट गैप डाउन ओपनिंग हमें नहीं देखने को मिलनी चाहिए। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई 25,000 के नीचे ओपन हो गया, देन 25,000 के ऊपर निकलना काफी स्ट्रगल हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। यहां पर गाइस बैंक निफ्टी की हमने पोजीशंस नहीं ली है, डोंट वरी, हम यहां पर वही स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग पोजीशंस को ऑब्जर्व करने के लिए ट्राई करेंगे। सी यहां पर निफ्टी हमारा जिस टाइप से आपने देखा, अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी, मुझे नहीं लगता यहां पर नेक्स्ट एक्सपायरी का डाटा हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, या कर सकते हैं। नाउ आप देखेंगे 19 सितंबर की एक्सपायरी के अकॉर्डिंग अब यहां पर जो क्लोजिंग देखेंगे 25,300 के काफी क्लोजली क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अब यहां पर अगर हम पोजीशंस को ऑब्जर्व करें तो अच्छी खासी पोजीशंस कहां पर है 25,200। अब गाइस आई होप की चीजें क्लियर हो रही होंगी। अभी हम जस्ट डाटा को वॉच करके आए, डाटा को हमने वॉच किया था, हम तब हमें पोजीशंस में क्या देखने को मिला था 25,200। तो ग्राफ के व्यू में ये अच्छे से चीजें क्लियर होती हैं। दैट्स वाई मैं आपसे कहता हूं अगर आप खुद से इन चीजों को ऑब्जर्व करना चाहते हो लाइव मार्केट में, तो आपको OI पल्स का सब्सक्रिप्शन अगर लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कूपन कोड्स मिल जाएंगे। फर्स्ट मंथ का लेके आप एज अ ट्रायल यहां पर देख के चल सकते हो। 1,500 के आसपास आपको अमाउंट पे करना होगा, बट गाइस आप जो लाइव मार्केट में एनालिसिस करेंगे डाटा को एक्टिवली आप रिफ्रेश करके देख पाएंगे खुद से, तो उसके अकॉर्डिंग आप अच्छी सी ट्रेडिंग कर पाएंगे। मुझे मालूम है 1,500 आप जो लॉस करते हो कंटिन्यू, उसके बेसिस पर कुछ ज्यादा अमाउंट नहीं है, ये आपकी डिसीजन है, यू कैन टेक आइदर और।
सो आपकी मर्जी है, नो प्रॉब्लम। 25,200 एज अ स्ट्रॉन्ग हडल यहां पर आपको समझ के चलना है। इसके बाद जैसा कि मैंने बोला 100 के आसपास एज अ सपोर्ट एरिया ऑलमोस्ट पूरे नेक्स्ट वीक के लिए, ये आप देख के चल सकते हो। अप साइड के लिए 25,400 के आसपास आप देखोगे अच्छे खासी पोजिशन इनिशिएट है। सो यहां पर एज अ स्ट्रॉन्ग हडल, एज अ रेजिस्टेंस की टाइप से आप वर्क कर सकता है कल की ट्रेडिंग सेशन में, अगर हमें एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है देन। तो आई होप निफ्टी के अकॉर्डिंग हम यहां पर क्लियर हैं। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी यहां पर गई मैं सेंसेक्स की भी बात करूंगा। आई नो कि कल एक्सपायरी है और काफी सारे हमारे जो दोस्त हैं वो सभी मेजर इंडाइसेस में ट्रेड करना पसंद करते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन आपको यही होगी, आपको आप बिकॉज मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं हर तरीके से यहां पर भी आपको बचा सकता हूं अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग। तो आपको यही एडवाइस करना चाहूंगा, एक सिंगल इंडिविजुअल इंडाइसेस में पसंद ट्रेड करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको क्लियरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा आप दो में कन्वर्ट हो सकते हैं। पर्सनली अगर मैं अपना बताऊं तो मैं निफ्टी में भी कभी कभी ट्रेड कर लेता हूं, है ना, बट काफी मिनिमम करता हूं बिकॉज मेरी जो एक्सपर्टीज है गाइस वो बैंक निफ्टी में है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझसे पहले जिस टाइप से वो डायलॉग है ना, मेरी गोली पहले मुझे सलाम ठोकती है उसके बाद मेरे निशाने को, तो वो सब मैं नहीं बोल रहा कि बैंक निफ्टी मुझसे पूछ के काम करता है। इतनी मेरी औकात नहीं है और किसी की भी नहीं है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। बट मेरी एक्सपर्टीज थोड़ी सी बैंक निफ्टी में, मेरी जो प्रोबेबिलिटी होती है एनालिसिस की वो हाई एक्यूरेसी के साथ होती है। आप खुद भी देख सकते होंगे जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं टेलीग्राम चैनल में। और गाइस एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जिसको भी मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड होना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी टाइप का हमारा पेड सर्विसेज नहीं है। किस टाइप से हम रिएक्ट करते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने बता दिया है। आज का मोमेंटम हमने किस तरीके से कैच किया, लास्ट वाला भी और स्टार्टिंग में पुट साइड वाला भी। तो गाइस हमारे दोनों टारगेट हिट हुए थे, जो कि अप्रोक्सीमेटली हमने 90 से 100 पॉइंट्स कैप्चर किए थे यहां पर। तो आई होप इतना काफी है, ज्यादा आप खुद टेलीग्राम चैनल में ऐड होके देख सकते हैं। परफॉर्मेंस फ्री ऑफ कॉस्ट है ये वाला, इसके लिए कोई पेड सर्विसेज नहीं है। अभी बैंक निफ्टी का आप देखोगे हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो बेसिकली 51,600 के ऑलमोस्ट इसके आसपास हुई है। अभी आप यहां पर ऑब्जर्व करिए 51,500 ऐसा स्ट्रॉन्ग हर्डल वी कैन कंसिडर करके चल सकते हैं कल की ट्रेडिंग सेशन में, बट हमें एक गैप ओपनिंग या फ्लैट टेरिटरी में ओपनिंग देखने को मिलना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड, शब्दों को बारीकी से सुनिएगा, कल जाके मुझसे ये मत कहिएगा कि सर ऐसा बोला था। मेरे शब्दों को अच्छे से सुनिए, पेन कॉपी अगर ले सकते हैं तो मेरी बातों को लिख लीजिए। जानता हूं गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेशन मिल रहा है, दैट्स वाई आप इसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, बट मैं गाइस गारंटी आपको दे सकता हूं, मैं जो एनालिसिस आपको दे रहा हूं और मेरा एक एक शब्द मैं जो बोल रहा हूं 5 साल की मेहनत है उसके पीछे, है ना। सो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ डेकेड्स मुझे लगे इन चीज़ों तक पहुंचने में। तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा वैल्यू करिएगा और शब्दों को गहराई से सुनिएगा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो अभी वीडियो देखने के लिए, सेव करके रख लीजिए। जब आप बिस्तर पर सोने जाएं तब अच्छे से कॉपी पेन लेके अपना चश्मा लगाकर, जो भी यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो उनके लिए आपको अच्छे से ऑब्जर्व करके शब्दों को गहराई से सुनना है, फोकसली सुनना है। सो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अभी बैंक निफ्टी की इंपोर्टेंट सपोर्ट 51,500 है, इसके नीचे अगर फिसलेगा 51,300 के लेवल के आसपास जाने के लिए ट्राई कर सकता है फॉर द डाउन साइड, ये आपको ध्यान में रख के चलनी है ना। अभी अपसाइड के लिए आप देखोगे 52,000 हमारा अच्छा खासा माइलस्टोन है, इसके इर्द गिर्द भी हम ओपन हो गए। इसको ऊपर अगर सस्टेन करते हैं और अगर वनडे की कैंडल की क्लोजिंग हमें 52,000 के अब देखने को मिल जाए, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी मूविंग लाइक गाड़ी आज भाई चलाएगा। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। आई होप चीज़ें क्लियर हो। अब हम सेंसेक्स पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बिकॉज मुझे मालूम है काफ़ी सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जैसा कि मैंने कहा, ट्रेड करना पसंद करते हैं। सी सेंसेक्स की अगर आप एक्सपायरी देखोगे नेक्स्ट 13 सितंबर कल की एक्सपायरी के लिए, हमारा जो एज अ क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 82,700 के आसपास देखने को मिल रहा है, जिसकी पोजीशंस कॉल एंड पुट वाई दोनों लगभग एक सिमिलर बेसिस पर हमें देखने को मिल रही है। अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 82,500 के आसपास है, बिकॉज यहां पर आप पोजीशंस को ऑब्जर्व करोगे दोनों की जो पोजीशंस है काफी हाई है, ये आपको देखकर चलनी है। 83,000 एज अ राउंड फिगर में ये आपको देखकर चलनी है, और अकॉर्डिंग टू पोजीशंस के अकॉर्डिंग भी आप देखोगे अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, ये आपको ध्यान में रख के चलनी है ना। सो अब हम चलते हैं अपना सीधे से चार्ट पर। चार्ट के अकॉर्डिंग जस्ट मुझे टाइम देख लेने दीजिए, या 20 मिनट के आसपास हम इसको क्लोज कर देंगे। ऑलमोस्ट जो हमने निफ्टी पर इंपोर्टेंट लेवल्स पिछले वीडियो में बात की थी, यहां पर गाइस आप देखोगे निफ्टी के पहले तो वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग हमें जो जिस टाइप से मूवमेंट देखने को मिल रहा था, एक न्यू लाइफ के आसपास मूवमेंट देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल। सी
यहाँ पर हमारा एज अ स्ट्रॉन्ग हडल 25,300 आप कंसिडर करके कल के दिन चल सकते हो। एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो आपको मानकर चलना है यहाँ पर सी, यहाँ पर 25,100 का जिस टाइप से हमने पोजीशंस में भी ऑब्जर्व किया और आपको चार्ट पर भी सेम चीज़ देखने को मिल रही है। तो ये ऑलमोस्ट आप पूरे नेक्स्ट वीक के लिए लगा के चल सकते हो 25,100। इसके ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी मार्केट या तो रेंज मोड रहेगा या अपसाइड के लिए मूवमेंट करेगा। एक चीज़ समझ लीजिएगा 15 मिनट के चार्ट पर गाइस, जब भी मार्केट एक दिन अच्छी खासी रैली दिखाता है, अप्रोक्सीमेटली अगर हम नीचे से ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे ऑलमोस्ट 1.74%, मतलब कि 435 पॉइंट्स नीचे से हमें अपसाइड के लिए देखने को मिले और कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स के साथ देखने को मिले। अब एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखना है कि अपसाइड के लिए आपको इसी टाइप की रैली देखने को मिले। आई नो कि अपसाइड के लिए जाने के चांसेस हैं, है ना, जाएगा अपसाइड, बट आपको इस टाइप की रैली देखने को मिले ये काफी नैरो चांसेस हैं, है ना। तो ये आपको देखकर चलनी है। अपसाइड अगर गया भी तो उतना नहीं जाएगा, 100 पॉइंट्स की रेंज के आसपास 25,500 के आसपास तक यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है और मार्केट एक रेंज में फंसने के लिए ट्राई कर सकता है। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है और आगे के लिए एज अ लर्निंग आपको पॉइंट दे रहा हूँ। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। गाइस 15 मिनट के चार्ट पर ऑलरेडी आपको इंपोर्टेंट लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। सो छोटी सी बात, थोड़ी सी हम बैंक निफ्टी के वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग भी कर लेते हैं। सी, यहाँ पर आप देखोगे ऑलमोस्ट जो हमारी ऑलरेडी यहाँ पर जिस टाइप से हमने प्रीवियस वीडियो में एनालिसिस किया था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 51,300 का है। आप एक चीज को ऑब्जर्व करिए, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी सेम चीज बोली थी 24 जुलाई, उसके बाद मार्केट 52,000 के ऊपर अगर निकल के सस्टेन करता है तो ऑलमोस्ट 2.5 मंथ के आसपास उसके बाद मार्केट इस लेवल के ऊपर मूवमेंट करेगा। नाउ 52,000 काफी अच्छा इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। मुझे लगता तो नहीं है अगर मार्केट 52,000 के ऊपर ओपन हो जाता है गैप अप के साथ, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 52,000 विल बी अ बर्क एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया। बट अगर मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है देन काफी स्ट्रगल अगेन करना पड़ेगा, बिकॉज 52,000 जैसा कि हमें चार्ट पर दिख रहा है 2.5 मंथ के बाद हमें इस टाइप से मोमेंटम देखने को मिलेगा, है ना। तो ये आपको देखकर चलनी है। एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 52,300 का आप यहां पर लगा के चल सकते हो और 51,000 विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द डाउन साइड। तो ये आपको देखकर चलनी है। 15 मिनट के चार्ट पर आपको इंपोर्टेंट लेवल्स दोनों कहीं मिल जाएंगे। सो गाइस आई होप चीजें क्लियर होंगी, आप हर एक चीज को समझ पाए हो और जिस टाइप से हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के अकॉर्डिंग हमने यहां पर देखा, आपको इंडिविजुअली अगर स्पेशल तरीके से एज अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के अकॉर्डिंग यहां पर चीजें सीखनी है, कोई एक सिंगल बंदा बता दो मुझे एक लीगल बेसिस पर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है और वो आपको इस तरीके की प्रोवाइड करता है एनालिसिस। तो ये आपको कुछ अमाउंट हैं जो पे करने पड़ेंगे। अगर आप 3 मंथ का यहाँ पर हमने ऑप्शन हटा दिया है, ओनली 2 मंथ, 1 मंथ एंड 2nd मंथ के आसपास यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो भी इंडिविजुअल आपकी क्वेरी से प्लीज इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। सी, यहाँ पर जो हमारे प्रोग्राम्स हाईलाइट्स हैं वो आप देखोगे, जैसा कि हमारा 1-2 चीजें बता देता हूँ। प्रिसाइज स्ट्राइक सिलेक्शन, ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस सेटिंग, यहाँ पर सभी चीजें आपको देखने को मिलेगी। 1-to-1 इंटरेक्शन आप कर सकते हो। सो ये आपको देखने को मिलेगा और डीप एनालिसिस आपको चाहिए इसके बारे में, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, इस वाली जो नीचे हमारी लिंक है उस पर जाके इस टाइप से पढ़ सकते हैं मॉड्यूल, किन लोगों के लिए एक्चुअल में ये सही रहेगा, किन लोगों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। किन लोगों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए ये पॉइंट्स में हाईलाइट करता हूं, ये पहले पढ़ के आना, ये आपको देखकर चलनी है ना गाइस। सो आई होप सभी चीज़ें मैंने क्लियर करने के लिए ट्राई किया है। जो भी गाइस चैनल पर न्यू है तो आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अपनी जो भी इंडिविजुअल क्वेरीज है प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।